विज्ञान की शाखाएं या भाषा विज्ञान के अंग विषय पर बात करना चाहती हूँ। यह विषय बीए के सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम में शामिल है। भाषा मात्र के सभी अंगों उपांगों का अध्ययन करना भाषा विज्ञान का विषय है। सामान्य रूप से भाषा के बाह्य और आंतरिक दो स्तर होते हैं। बाह्य के अंतर्गत ध्वनि, पद और वाक्य आते हैं तथा आंतरिक के अंतर्गत अर्थ आता है। इनके आधार पर भाषा विज्ञान के 4 प्रमुख अंग निर्धारित किए गए हैं: ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। ये सभी अंग स्वतंत्र रूप से इतने विकसित हो गए हैं कि इनके विस्तृत विवेचन की अपेक्षा है, लेकिन यहाँ पर हम इनका परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ध्वनि विज्ञान। भाषा ध्वनियों के अध्ययन, विश्लेषण और वर्गीकरण करने वाले विज्ञान को कहते हैं। उच्चारण, संवहन और श्रवण अथवा ग्रहण के आधार पर इसके 3 भेद किए गए हैं: उच्चारण मूलक ध्वनि विज्ञान, संवहन मूलक ध्वनि विज्ञान, श्रवण मूलक ध्वनि विज्ञान। इन्हें क्रमशः औच्चारणिक, भौतिक और श्रौतिक ध्वनि विज्ञान भी कहा गया है। उच्चारण मूलक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों का उच्चारण मूलक अध्ययन होता है। उच्चारण अवयवों, उच्चारक तथा उच्चारण स्थान का अध्ययन प्रयत्न, संवृत्ति, विवृत्ति आदि की दृष्टि से ध्वनियों का विवेचन के अंतर्गत आता है। यह ध्वनि का शरीर वैज्ञानिक अध्ययन है। संवहन मूलक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत निश्चित समय के भीतर कंपनावृत्ति, ध्वनि रनन, तान, ध्वनि रव, दोलन आदि का विवेचन होता है। यह ध्वनि का भौतिक अध्ययन है। श्रावणिक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत वाक् ध्वनियों का अध्ययन अर्थ की दृष्टि से किया जाता है। सुर, बलाघात, सुरक्रम आदि का विवेचन इसी के अंतर्गत किया जाता है। इसे ध्वनि का शरीर मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहना उचित होगा। ध्वनि की आंतरिक संरचना और उसके गहन अध्ययन के हेतु ध्वनि प्रक्रिया अथवा ध्वनि ग्राम विज्ञान का समारंभ 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। ध्वनि प्रक्रिया का सिद्धांत सामान्य रूप से ध्वनि व्यवहार का सिद्धांत है, जो ध्वनि ग्राम के अध्ययन से संबद्ध है। ध्वनि विज्ञान भाषा मात्र की ध्वनियों का अध्ययन करता है। ध्वनि प्रक्रिया का संबंध किसी भाषा विशेष की उन ध्वनियों के अध्ययन से होता है जो भाषा में पाए जाने वाले ध्वनि वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। भाषाओं में पाई जाने वाली ध्वनियाँ असीम होती हैं। फिर एक ही ध्वनि का उच्चारण भाषा विशेष के बोलने वालों द्वारा समान रूप से एक नहीं होता। अलग अलग संघटनाओं में आने वाली एक ही ध्वनि के उच्चारण भिन्न हो जाते हैं। इस दृष्टि से ध्वनिगत असीमता भाषा ध्वनि के अध्ययन में बाधक होती है। ध्वनियों के व्यवहारिक अध्ययन की दृष्टि से ध्वनि प्रक्रिया मूलक अध्ययन का विशेष महत्व हो जाता है। इस वस्तु स्थिति को समझ लेने के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी भाषा में पाई जाने वाली सभी ध्वनियों का समान महत्व नहीं होता। अतः व्यवहारिकता की दृष्टि से भाषिक ध्वनियों का वर्गीकरण नितांत आवश्यक है। ध्वनि ग्राम की धारणा इसी पर आधारित है। इसी से ध्वनि प्रक्रिया मूलक अध्ययन का विशेष महत्व है। ध्वनि ग्राम विज्ञान या स्वनिम विज्ञान में भाषा विशेष की अर्थ विभेदक अथवा प्रकार्यात्मक ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए चाल और छाल, कमल और कमर, चारा, चूरा। इन युग्मों में च और छ, ल और र, आ और उ अर्थ विभेदक है। युग्मों की अर्थ विभेदक ध्वनियों के सिवाय और सब कुछ समान है। केवल इन्हीं के कारण अर्थ भेद अथवा प्रकार्य भेद संभव हुए हैं। इस प्रकार का अध्ययन ध्वनि ग्राम मूलक या स्वनिम विज्ञान कहलाता है। दूसरा है शाखा, वह है रूप विज्ञान का। इस भाषा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत
रूप तत्वों का अध्ययन होता है। रूप तत्व शब्द के अंतर्गत न्यूनतम अर्थमूलक इकाई है। पदों एवं पद्यांशों के विकास, उनके कारण आदि के अध्ययन रूप विज्ञान के विषय हैं। शब्दों के रूप परिवर्तन मूलक और व्युत्पत्ति मूलक परिवर्तनों का अध्ययन रूप विज्ञान के सिद्धांतों द्वारा होता है। लिंग, वचन, कारक, काल, अर्थभंगिमा आदि से संबंधित परिवर्तनों का अध्ययन भी इसी के द्वारा होता है। रूप विज्ञान को पद विज्ञान अभिधान भी प्राप्त है। रूप विज्ञान पद विश्लेषण के उपरांत आधार और रचक का निर्धारण करता है। आधार पद के अंतर्गत स्वतंत्र अर्थमूलक इकाइयां होती हैं। इनका प्रयोग बिना किसी अस्पष्ट रचक के अभाव में हो सकता है, लेकिन वाक्य में प्रयोग से पूर्व उनके संस्कार की अपेक्षा होती है। संस्कार से यह अभिप्राय है कि उसे पद बना दिया जाता है। आधार से पद निर्माण की प्रक्रिया योग मूलक होती है। यह योग प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष योग प्रत्ययों, परसर्गों आदि के रूप में होता है। अगली भाषा विज्ञान की शाखा है वाक्य विज्ञान। वाक्य भाषा की मूलभूत इकाई है, अतः वाक्य विज्ञान भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत भाषा का अध्ययन रचना, अर्थ आदि की दृष्टि से होता है। क्रम, मैत्री, व्यवस्था, निकटस्थ अवयव, केंद्रिकता, सक्रिय मूलकता, रूपांतरण मूलकता आदि की दृष्टि से वाक्य का अध्ययन किया जाता है। भाषा संरचना को निरपेक्ष रूप में स्वीकार करने के स्थान पर अब उसे सापेक्ष रूप में देखा जा रहा है। अतः प्रसंग सापेक्षता के आधार पर वाक्य का अध्ययन विशेष महत्वपूर्ण होता जा रहा है। रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान तो एक दूसरे के अत्यंत निकट और परस्पर अवलंबित हैं। ध्वनि विज्ञान की सैद्धांतिक उपलब्धियों का प्रयोग भी वाक्य विन्यास में किया जा रहा है। भाषा विज्ञान की एक अन्य शाखा है अर्थ विज्ञान। अर्थ भाषा का आंतरिक पक्ष है। इसी के द्वारा भाषा की प्रयोजनीयता संभव है, क्योंकि भाषा एक सार्थक व्यवस्था है। पर्याप्त समय तक अर्थ विज्ञान भाषा विज्ञान के लिए अमान्य रहा, अर्थात भाषा विज्ञानियों का एक वर्ग, विशेषकर अमेरिकी, ऐसा रहा जो अर्थ विज्ञान को भाषा विज्ञान के अंग रूप में मानने को तैयार नहीं था। वे इसे दर्शन अथवा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानने के पक्ष में थे। वास्तविकता यह है कि यह तर्क तभी माना जा सकता था जब यह मान लिया जाता कि भाषा ध्वनियों का निरर्थक जमघट है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि संप्रेषणीयता भाषा की अपरिहार्य विशेषता है और संप्रेषणीयता अर्थ के अभाव में बेमानी हो जाती है। प्रसन्नता की बात है, अर्थ से संबद्ध ऐसा नकारात्मक दृष्टिकोण अब समाप्त हो गया है। इधर वर्णनात्मक अर्थ विज्ञान और संरचनात्मक अर्थ विज्ञान के रूपायित हो जाने के कारण अर्थ के भाषा वैज्ञानिक संबंध में प्रचारित भ्रांत धारणाएं समाप्त होती जा रही हैं। हाँ, यह सही है कि अर्थ से संबंधित ऐसे सिद्धांत निरूपित नहीं हुए हैं जिन्हें व्यापक मान्यता मिल गई हो। फिर भी सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के आर्थी घटकों में अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकताओं की पूर्ति करें। किसी भाषा के शब्दार्थों और वाक्यार्थों को निश्चित करके बताएं कि दोनों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति क्या है। वे अर्थगत समानताओं और असमानताओं के संबंध में पूर्वानुमान का निश्चय करने में सहायक हों। अस्पष्टता या श्लेषात्मकता, पर्यायवाचिकता, अर्थगत अनुसारिता, विरोधात्मकता, तर्कसम्मत समाविष्टि, सांदर्भिकता आदि का लेखा जोखा प्रस्तुत करें तथा किसी भी भाषा की अर्थगत क्षमता के विषय में सही संकेत
दें। निश्चित वाक्य समुच्चयों में पाई जाने वाली निश्चित नियमितताओं का अस्पष्ट उल्लेख हो सके। अर्थवैज्ञानिक सिद्धांतों का परिप्रेक्ष्य यह है कि शब्द, पद और वाक्यगत अर्थों के सहसंबंधों को सही सही रूप में पकड़ ले। यह ध्यातव्य है कि दोनों के संबंध शब्द क्रम तथा वाक्य की व्याकरणिक संरचना के महत्वपूर्ण पक्षों पर भी आधारित होते हैं। भाषा विज्ञान के इन महत्वपूर्ण अंगों के अतिरिक्त भाषा का अध्ययन और भी कई रूपों में होता है, जिसके फलस्वरूप भाषा विज्ञान की अन्य अध्ययन विधाएं भी सामने आ रही हैं। उनमें मुख्य है व्युत्पत्ति विज्ञान, कोश विज्ञान, भाषा भूगोल, बोली विज्ञान, भाषा प्रकार विज्ञान, शैली विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान, पाठ भाषा विज्ञान, भाषात्मक प्रागैतिहासिकता, सांख्यिकी भाषा विज्ञान, परिकल्पनात्मक भाषा विज्ञान।